अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोजाज और होपफुली आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और मैं हूँ बिल्कुल फिट। आज की वीडियो जो है वो बच्चों से रिलेटेड है। आपको पता है कि घर में अगर बच्चे हों तो माँओं को ज़रा कॉन्शियस होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा। तो हर घर में बच्चे हों और वो बीमार ना हों तो ये तो हो नहीं सकता। कभी हल्का सा बुखार, कफ, कभी नज़ला, कभी पेन, बॉडी पेन, टांगों में पेन, इस तरह बच्चों के साथ मसले चलते आ हैं। तो मैं इन मसलों को किस तरह हैंडल करती हूँ विदाउट किसी डॉक्टर के, कि हर वक्त तो अगर रात में बच्चे को थोड़ा सा टेम्परेचर हो रहा है तो हम उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते। तो घर में हम इस तरह से उसको जो टेम्परेचर है उसको कम कर सकते हैं। क्या मेडिसिन दे सकते हैं, तो मैं क्या क्या मेडिसिन अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ और जो मेरे घर में रहती हैं मेरे साथ, मतलब वो मेडिसिन हर वक्त मेरे घर में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो पैनाडोल जो है वो हर घर में मौजूद होना लाजमी है। बच्चों के घरों में तो लाजमन होने चाहिए ये पैनाडोल। ये बच्चे को अगर आपको बुखार है या बॉडी पेन है या थकावट महसूस कर रहा है तो अगर आप इसको हाफ़ स्पून दे देंगी, टेबल स्पून या टी स्पून दे देंगी 1, तो ये सही रहेगा। आप एज के हिसाब से इसका ये टेबल लिखा हुआ होता है यहाँ पर, तो वो आप एज के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं रखती हूँ हर वक्त अपने घर में मौजूद और ये मैं दे देती हूँ। अगर मेरे बच्चे को हल्का सा बुखार हो और बॉडी पेन हो तो मैं पैनाडोल का यूज़ करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है जी ब्रूफिन भी मेरे घर में मौजूद होती है और ब्रूफिन जो है वो भी बुखार कम करती है, दर्द कम करता है। और अगर आपके बच्चे को कहीं पर जैसे चोट लगी है, स्टिचेस वगैरह लगे हैं, तो डॉक्टर ज़्यादातर जो है वो यही रिकमेंड करते हैं, वो यही आपके प्रिस्क्रिप्ट करते हैं, लिख के देते हैं कि आप ब्रूफिन बच्चे को दें। इससे ये होता है कि स्वेलिंग वगैरह जो होती है वो कम होती है और दर्द भी ये कम करती है। ठीक है, ये है ब्रूफिन। द थर्ड वन जो मेरे घर में होती है वो होती है कालपोल भी बहुत अच्छा सिरप है और ये मैं छोटे से जब से बच्चे मेरे पैदा होते हैं उसके बाद से ये चीज़ें मेरे पास होती हैं, क्योंकि ये होना लाजमी है। और ये भी दर्द और बुखार कम करता है। अगर मेरे पास कभी पैनाडोल नहीं होती तो मैं कालपोल दे देती हूँ, इससे भी बुखार में कमी आ जाती है और बच्चा थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। जी, तो फोर्थ वन है मेरे पास, ये एरेनिक है। ये नज़ला ज़ुकाम के लिए, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे जो बेबी को थोड़ा सा फ्लू का इशू है या उसकी नाक बंद हो रही है या उसकी रनिंग नोज़ है, तो मैं फ़ौरन उसको ये सिरप दे देती हूँ। इससे ये होता है कि थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाने से पहले थोड़ा सा वो ओवरकम कर लेते हैं अपने फ्लू पे और अपनी वो जो नोज़ उसकी बंद हो रही होती है उससे। और ये बुखार के लिए भी है, नज़ला ज़ुकाम, बुखार और फ्लू के लिए है ये, तो ये भी मेरे घर में मौजूद होता है। और जी है एक एसिफाइल जो है वो कफ सिरप है। अभी आपको पता है कि रमज़ान गुजरे हैं और ईद आई है, तो बच्चों ने बेहतियाती की है, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाई हैं। तो मेरे दोनों बच्चों को कफ हुई थी, फ्लू था, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके गई। डॉक्टर के पास जाने से डर ही लग रहा है, जम्स वगैरह होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा अवॉइड ही करें इस जो अभी चल रही है ये कोविड-19 की वजह से। तो डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करें, वहाँ पर जर्म्स वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अगर जाना है लाजमी तो लेके जाएं। तो मैंने उनको घर में की एसिफाइल दिया, मैंने दिन में 2 दफ़ा दिया ये उनको। अल्लाह का शुक्र है, एसिफाइल के साथ मैं पैनाडोल देती थी रोज़ाना उनको, क्योंकि जब गला ख़राब हो बच्चे का तो आपको पता है कि फ़ौरन से पहले टेम्परेचर हो जाता है। तो मैं दोनों सिरप लाजमी देती थी और उन्हें वो टेम्परेचर नहीं हुआ और उनकी जो कफ है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे बड़े बेटे के साथ एक इशू है कि अगर वो एसी में सोए और मतलब कुछ भी ठंडी चीज़ खा ले तो उसकी नोज़ हो जाती है बंद। तो उसके लिए मैं ये नोज़ल ड्रॉप्स हैं, एक्सनोज़ाइन, ये ड्रॉप्स हैं, ये भी मेरे घर में ज़रूर रहते हैं। इससे ये होता है कि मैं इसके 2 ड्रॉप्स उसकी नोज़ में जब डालती हूँ तो उसकी नोज़ खुल जाती है और वो रिलीफ मिलता है उसे और वो आराम से सो जाता है। आपको पता है अगर बच्चे की नोज़ बंद हो तो वो आराम से नहीं सो सकता और वो बार बार उठेगा, आप उठेंगे, आपको तंग करेगा। तो मैं ये दे देती हूँ उसे, तो अल्लाह का शुक्र है फिर वो आराम।
अब ये है शहद। शहद मैं ज़रूर बच्चों को देती हूँ। सर्दियों में तो मतलब ज़्यादा रोज़ देती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं हफ़्ते में एक दफ़ा उन्हें शहद का हाफ़ स्पून ज़रूर दे देती हूँ। इससे क्या होता है कि उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी बूस्ट रहती है, गर्म रहती है। और शहद आपको पता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शहद को कहा है कि इससे मतलब बीमारियां ज़्यादा नहीं लगती। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, विक्स। विक्स बच्चों वाले घरों में ज़रूर होनी चाहिए, और ये मेरे घर में ज़रूर होती है। ज़रा सा अगर मुझे लग रहा हो चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है या उनको खड़खड़ मतलब हो रही है उनके चेस्ट में, तो मैं ये लगा देती हूँ, नोज़ पे थोड़ी सी लगा देती हूँ अगर उनकी बंद हुई है नाक। और आप अगर बच्चे को, एक टोटका है ये, अगर बच्चे को ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप जो बच्चे के पाँव होते हैं उसका जो तला होता है उस पर अगर ये विक्स लगा दें तो रात में बच्चे की खांसी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ये टोटका है, ये मैंने बहुत दफ़ा किया है और ये बहुत ज़्यादा कारआमद है, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ एक माँ। माँ एक ऐसी डॉक्टर होती है जिसके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो डॉक्टर है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें अपने घर में मौजूद रखती हूँ। और ये एक है सनीप्लास्ट। सनीप्लास्ट ज़रूर होनी चाहिए आपके घर में, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे खेलते कूदते हुए चोट लग जाती है उन्हें और फ़ौरन वो माँ के पास आते हैं और वो समझते हैं कि अब हमारी जो तकलीफ़ है वो हो जाएगी दूर। तो मैं ज़रा सी माइनर से भी चोट होना तो वो फ़ौरन आ जाते हैं मेरे पास, तो मैं ये लगा देती हूँ और फिर सुकून हो जाता है मुझे, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को ज़्यादा चोट लग जाए, रगड़ वगैरह लग जाए, मतलब कभी बच्चे साइकिलिंग कर रहे होते हैं, रगड़ वगैरह छिल जाए, तो आपके पास ये पायोडीन होना ज़रूरी है। ये ज़रूर अपने घर में रखें। इससे ये होगा कि आप जैसे अगर बच्चे को कुछ चोट लगे तो आप इसको कॉटन लेके उसमें ये डिप करके और उसके ज़ख़म पर लगाएंगे। उससे ये होगा सारे जम्स जो लगे हुए होंगे वो दूर हो जाएंगे और ये हील करती है ज़ख्मों को, तो ये होना लाजमी है जी। तो ये सारी चीज़ें मेरे घर में हर वक्त मौजूद होती हैं और मैं रखती हूँ ज़रूर, बिकॉज़ आपको पता है कि माँ, अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबसूरत चीज़ तख्लीक की है कि बच्चा माँ के हिसार में आके अपने आप को बहुत कंफर्ट महसूस करता है। ऐसा लगता है उसे कि वो कंफर्ट जोन में आ गया। अब मैं देखिए, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे मसला है थोड़ा गाल ब्लैडर का ना, मुझे स्टोन्स हैं उसमें, तो मेरे बहुत दफ़ा बहुत शदीद पेन होती है। तो मेरी मामा होती हैं पिंडी में, तो मैं उन्हें फ़ौरन फ़ोन करती हूँ और वो दम करती हैं वहाँ से, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दर्द ख़त्म हो गया। तो माँ एक ऐसी चीज़ है कि अगर बच्चे को पढ़ के भी फूंक देगी ना, चारों कुल, आयतल कुर्सी और सूरह कौसर, तो उससे भी वो समझेगा कि अब मैं ठीक हो गया। और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा करें और उनके ऊपर ये चारों कुल, आयतल कुर्सी और सूरह कौसर, अगर वो बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ये पढ़ के फूंका करें, ताकि अल्लाह ताला इनको अपने हिसार में ले ले और इनको हर आफत और बुरी बलाओं से बचाए। बच्चे बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे जिस्म का एक टुकड़ा हैं। और अल्लाह ताला सारी माँओं को सलामत रखे अपने बच्चों पर, और हर बच्चे को सलामत रखे अपने अपनी माँ के लिए। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो आई होगी पसंद, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।